Hello and welcome to Darshan IAS. In this class, we are going to discuss Vedanta philosophy. और वेदांता फिलोसफी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो थर्ड फिलोसोफर है शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बाद वो हैं माधवाचार्य। ये हमारे तीसरे फिलोसोफर हैं यूपीएससी सिलेबस के, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनका सब्जेक्ट फिलोसफी है, चाहे उनका कोई भी कोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, यूजीसी नेट, स्टेट पीएससी या फिर कोई बीए, एमए फिलोसफी या फिर बीएड एमएड। ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो वेदांता फिलोसफी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसफी है, वन ऑफ द 6 इंडियन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य को पढ़ चुके हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हम पढ़ चुके हैं और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वैतवाद, यानी कि शंकराचार्य के लिए जो रियलिटी थी वो कैसी थी, मोनिस्टिक थी, और जो रामानुजाचार्य हैं उनके लिए रियलिटी कैसी थी, वो क्वालिफाइड मोनिस्टिक थी, यानी कि उनका जो मोनिज्म कहलाता है वो क्वालिफाइड मोनिज्म या फिर क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म या फिर विशिष्ट अद्वैत कहलाता है। आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो इन फिलोसफी से अलग है। ये माधवाचार्य हैं और ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो मोनिस्टिक नहीं है, वो डुअलिस्टिक है। डुअलिस्टिक कैसे है इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी फिलोसफी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी के एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कम से कम 6-7 सालों के 10 साल तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं श्योर हूँ इस बात में कि ये क्लास लेने के बाद में, माधवाचार्य की फिलोसफी पढ़ने के बाद में, आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको फिलोसफी का स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं और उसके लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो लिंक्स हैं वो दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप दर्शन आईएएस से डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं तो वो आपको सस्ता भी मिलता है और जल्दी डिस्पैच होता है। सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि दर्शन आईएएस से अगर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाता है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उसमें अपनी फीस ऐड करते हैं, प्लस वो हमारे पास पिकअप करने के लिए आते हैं, फिर आपके पास डिलीवरी करते हैं तो आपकी डिलीवरी लेट होती है, प्लस आपको चार्जेस भी ज़्यादा पे करने होते हैं। तो समझदारी ये है कि आप दर्शन आईएएस से डायरेक्ट परचेज कर लें। आगे की बात करते हैं हम। आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको नीचे लिंक में या फिर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप अपने ऑर्डर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी कि पूरे के पूरे पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, वो सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को और अच्छा बनाने के लिए आप वो जो सॉल्व पेपर्स हैं उनको आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई स्टडी मटेरियल की। अब हम बात करने वाले हैं माधवाचार्य की फिलोसफी की। तो जो माधवाचार्य हैं इनका जो स्कूल है दैट इज कॉल्ड डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता। वेदांत दर्शन में इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद कहलाता है। और आज इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स, जो हमारे ओवरऑल टॉपिक्स थे वेदांत दर्शन के, चाहे वो शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के या माधवाचार्य के हों, वो ये थे कि पहले हमने बात की थी ब्रह्म की, ईश्वर की, आत्मा की, जीव की, जगत की, माया की बात की थी इन केस ऑफ शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य। माधवाचार्य माया की बात नहीं करते। और अविद्या की बात की थी, अध्यास की बात की थी इन रेफरेंस ऑफ शंकराचार्य। मोक्ष की बात की थी दोनों फिलोसोफर्स की। अपृथक सिद्धि की बात की थी इन केस ऑफ रामानुजाचार्य। आज हम बात करने वाले हैं पंचवेदा भेद की, जो कि कॉन्सेप्ट दिया है माधवाचार्य ने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पंचवेदा भेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरे वेदांत फिलोसफी में। जैसे अपृथक सिद्धि यूनिक कॉन्सेप्ट था किसका, रामानुजाचार्य का। ठीक है, माया का यूनिक कॉन्सेप्ट था किसका, शंकराचार्य का। उसी तरीके से पंचविधा भेद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है माधवाचार्य का। इसको आज हम डिस्कस करेंगे माधवाचार्य की फिलोसफी में। तो माधवाचार्य की फिलोसफी पढ़ने से पहले, माधवाचार्य का दर्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत माधवाचार्य को समझ लेते हैं कि ये कौन है और क्या इनका दर्शन है। अगर इनकी बात करते हैं तो ये
जो इनके भक्त हैं, क्योंकि जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं हमारे देश में, अगर हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो जनरली वो बाबा टाइप के लोग हुए हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, है ना। ये अपनी फिलोसफी देते हैं और बहुत सारे लोग इनके भक्त बन जाते हैं, इनको अपना गुरु मान लेते हैं और इनका अनुसरण करते हैं, इनको वो फॉलो करते हैं। इसी तरीके से माधवाचार्य के भी बहुत सारे भक्त रहे हैं और वो जो भक्त हैं वो ये दावा करते हैं कि जो माधवाचार्य हैं, बल्कि ये दावा तो माधवाचार्य ने खुद ही किया है कि मैं जो हूं मैं वायु का अवतार हूं, ठीक है, मैं वायु का अवतार हूं। तो वायु का यानी कि पवन देव के अवतार, अगर पवन देव के अवतार यानी कि पवन देव के पुत्र हुए, तो जो पवन देव के पुत्र हुए कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि पवन देव के पुत्र कौन थे, महाभारत की बात करते हैं तो हनुमान जी थे, सॉरी रामायण की बात करते हैं तो हनुमान जी थे, महाभारत की बात करते हैं तो उसमें जो पवन के जो पुत्र थे वो कौन थे, भीम माने जाते हैं। इसी तरीके से ये कहते हैं कि मैं भी पवन देव का पुत्र हूं या फिर मैं उनका अवतार हूं। तो इस तरीके से जो हनुमान जी हुए और जो भीम हुए वो इनके भाई हुए, ऐसा ये दावा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनकी कहानियां हैं जिसमें इनके बाहुबल की चर्चा की गई है कि ये 8 फीट के थे, इनकी हाइट 8 फीट की थी, बहुत ही हष्ट-पुष्ट शरीर के थे। जब ये पैदा हुए थे तो ये सामान्य बालक से काफी बड़े थे। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, वो कहानियां हैं, वो सुनने को मिलती हैं। ये काफी चमत्कार करते थे, ठीक है। अब उसको चमत्कार कहें या फिर मैजिक कहें या फिर इनकी कृपा कहें या इनको सच में अवतार कहें, क्या कहें, अब जो भी है, ऐसा इनके जो भक्त हैं वो हमें बताते हैं। इनकी कहानियों में सुनने को मिलता है कि ये इतने बलशाली थे कि कई सारे हाथियों को उठा के फेंक देते थे, वो पृथ्वी लोक से ऊपर चले जाते थे, इतना बल था इनके बाहुबल में, ठीक है। और इनकी महिमा इतनी ज्यादा थी कि कई सारे जो राक्षस थे, ब्रह्म राक्षस जैसे, वो इनकी चरणों की धूल मात्र से तर जाते थे, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। एक ऐसी भी कहानी है कि ये समुद्र में जा रहे थे और समुद्र की जो लहरें हैं, ये नाव में बैठे थे, समुद्र की जो लहरें थी, तो वो जो समुद्र की लहरें हैं वो इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, इनका जो मार्ग है उसको बाधित कर रही थी। तो जो दूसरे मायावादी लोग थे, मायावादी लोग कौन होंगे, अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य के भक्त, वो इनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो देखो। तो फिर इन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ किया और कहा समुद्र शांत हो जाओ, और समुद्र की जो लहरें थी वो बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा भी इनकी कई कहानियों में मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये अपने आप में पूर्ण प्रज्ञा थे। पूर्ण प्रज्ञा का मतलब ये है कि इनके पास संपूर्ण ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान थे, ये अपने आप में आनंद तीर्थ थे, यानी कि इनके पास इनफाइनाइट ब्लिस, परम आनंद था, ठीक है। ये एक हिंदू फिलोसोफर हैं और द्वैत वेदांत के चीफ प्रोपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि मेन जो संस्थापक हैं द्वैत दर्शन के, द्वैत वेदांत के, वो ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जब ये स्कूल गए थे, इनका एडमिशन हुआ था, तो जब इनका एडमिशन हुआ स्कूल में गए तो इनके टीचर ने, जैसे कि जनरली सारे बच्चों का यही होता है कि का खा गा से आरंभ करते हैं, है ना, पहले पढ़ना सिखाते हैं का खा गा से, उसके बाद में हम हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत जो भी कुछ है वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब इनका स्कूल में एडमिशन हुआ था तो ये स्कूल में गए थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनसे कहा गया कि लिखो छोटा आ ई, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले वॉवल से, उसके बाद में हमारे जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, पहले स्वर की बात करते हैं, फिर व्यंजन की बात करते हैं, छोटा बड़ा से, छोटा से लेके आहा तक, उसके बाद में क से लेके ज्ञा तक। तो इनके जो स्कूल में जब ये गए थे, जो पहले क्या होता था, तख्ती और स्लेट चलती थी, है ना, उस पे चौक से लिखते थे या फिर खड़िया से लिखते थे, इस तरीके से पहले चलन था वेदों के टाइम पे। तो इनके टाइम पे जब वैदिक शिक्षा का जब काल था उस टाइम की बात है। तो ये कहा जाता है कि इनके हाथ में जैसी स्लेट आई, इन्होंने क्या किया, चौक उठाई, उस पर लिख दिया कृष्ण, उस पर लिख दिया कृष्ण, यानी कि कृष्ण लिखना इनको आता था। इनको का खा ज्ञान से पहले ही इनको कृष्ण लिखना आता था। इसका मतलब ये क्या हुए, ये संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी हुए, इनको संपूर्ण ज्ञान पहले से ही था, ये संपूर्ण प्रज्ञा को लेके पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे इनके भक्त लोग बोलते हैं। इनकी कई सारी जो कहानियां हैं, इनके जो भाष्य हैं, इनके जो जितने भी इनके ग्रंथ हैं जिसमें इनके बारे में लिखा है, उसमें इस तरीके की जो कहानियां हैं वो प्रचलित हैं। तो इस तरह से इनके जो मानने वाले हैं वो इस तरीके की बात करते हैं। आगे बात करते हैं कई सारे टेक्स्ट में,
ठीक है, ये बताया गया है कि ये कौन है, ये अवतार है, ये इनकारनेशन है वायुदेव के, पवन देव के, ठीक है, द विंड गॉड, द सन ऑफ विष्णु, जो कि विष्णु के सन है कौन, वायुदेव, और वायुदेव के अवतार हैं, ये इनकारनेशन है, ठीक है। ही thus asserted himself to be like Hanuman, the first avatar of Vayu, the Bhim, a Pandav in Mahabharata, and in the second avatar of Vayu, ठीक है। वायु के सेकेंड अवतार जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीम थे, भीमसेन, ठीक है। तो ये अपने आप को ये प्रोक्लेम करते हैं, ये अपने आप को दावा करते हैं कि ये भी जो है वो वायु के अवतार हैं। अब बात करते हैं इनकी फिलॉसफी की, इनके दर्शन की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो शंकराचार्य का जो दर्शन है, वेदांत दर्शन है, अद्वैत वेदांत, ठीक है, जो की बात करते हैं मोनिज्म की, अनक्वालिफाइड मोनिज्म, है ना, निर्गुण ब्रह्म की जो बात करते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य तो कहते हैं ना कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मावनापरा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव जो है वो ब्रह्म से परे नहीं है। लेकिन ये इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो तो सत्य है, लेकिन जगत और जीव भी अपने आप में अलग अलग सेपरेटली रियल हैं, ठीक है, यानी कि ये रियलिटी में विश्वास करते हैं। और ये इनकी जो फिलॉसफी है वो कैसी है, यथार्थवादी है, इनका जो दर्शन यथार्थवादी है, विच मीन्स ही बिलीव्स इन रियलिज्म, है ना। तो ये रियलिज्म में विश्वास करते हैं, विच मीन्स ही सपोर्ट्स द मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड को भी ये अनरियल नहीं मानते रामानुजाचार्य की तरह, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि जो चित्त और अचित है, जो डिपेंडेंट रियलिटी है, उसको हम कहते हैं परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है विच इज नॉट फ्री, अपने आप में जो इंडिपेंडेंट नहीं है। जो डिपेंडेंट रियलिटी है वो क्या है, वो स्वतंत्र है, एंड दैट इज गॉड और ब्रह्म और हरि। ये कहते हैं कि स्वतंत्र जो सत्ता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट रियलिटी है वो क्या है, वो सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। उसी को हम ईश्वर कहते हैं, और वही हरि है, ठीक है, वही विष्णु है, वही विष्णु है, वही हरि है, वही गॉड है, वही ब्रह्म है। और जो दूसरी रियलिटी है वो है डिपेंडेंट, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और वो रियलिटी कौन सी है, वो है परतंत्र, जिसको हम कहते हैं चित्त और अचित। वो कौन सी रियलिटी है, चित्त और अचित। चित्त का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस, अचित का मतलब है मैटर। यानी कि अगर मैं अपने शरीर की बात करता हूं तो मेरे शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है वो अचित है, और जो चित्त है वो मेरी आत्मा है। मेरा शरीर और बॉडी दोनों, मेरा शरीर और आत्मा यानी कि मेरा चित्त और अचित दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रह्म के ऊपर। यानी कि जो ब्रह्म है वो अपने आप में स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट रियलिटी है, जबकि मैं जो हूं, मेरी जो इंडिविजुअल सोल है, मैं किसके ऊपर डिपेंड करता हूं, मैं ब्रह्म के ऊपर डिपेंड करता हूं, यानी कि मैं गॉड के ऊपर, यानी कि हरि के ऊपर मैं डिपेंड करता हूं। क्लियर। नेक्स्ट, इस तरीके से इनका जो स्कूल है वो कैसा कहलाता है, डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है, डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता कहलाता है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी इनके लिए दो हो गई, एक तो ब्रह्म हो गया जो कि इंडिपेंडेंट है, दूसरा चित्त और अचित यानी कि जो डिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं ईश्वर की, ब्रह्म की बात करते हैं या फिर गॉड की। इनके लिए जो गॉड या ब्रह्म वो एक ही है, उसी को ये नारायण बोलते हैं, उसी को ये हरि बोलते हैं, और ये बोलते हैं इट इज द ओनली डिपेंडेंट रियलिटी, सॉरी इंडिपेंडेंट रियलिटी, परतंत्र सत्ता, सॉरी स्वतंत्र सत्ता, ठीक है, and all others चित and अचित are dependent on him. God is endowed with the 8 functions. इसके 8 कार्य होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर अपना नोट्स में आप नोट कर लीजिए। इसके 8 काम बताए हैं। वो क्या है, वो क्रिएटर है, वो क्रिएट करता है, ठीक है, सृष्टि की रचना करता है, वो सस्टेनर भी है, ठीक है, वो जगत का पालनहार भी है, वो डिस्ट्रॉयर भी है, यानी कि वो जगत का विध्वंस भी वही करता है, गवर्नर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, यानी कि अज्ञानता का गवर्नर भी वही है, और डिस्टोर ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता को देने वाला भी वही है, ठीक है, नॉलेज देने वाला भी वही है। नॉलेज जो है वो सारी नॉलेज जो है वो वहीं से आती है। क्रिएटर ऑफ बॉन्डेज, यानी कि अज्ञानता का निर्माण, और जो बॉन्डेज है, बंधन का निर्माण भी वही करता है। एंड क्रिएटर ऑफ लिबरेशन और सेल्वेशन और इमेंसिपेशन और मोक्ष और कैवल्य, उसका क्रिएटर भी कौन है, उसका क्रिएटर भी ईश्वर यानी कि ब्रह्म ही है, वो कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये 8 फंक्शंस होते हैं जो कि माधवाचार्य ने बताए हैं, जो कि गॉड के या फिर ब्रह्म के होते हैं। ये कहते हैं कि जो गॉड है वो क्या है, उसके अंदर असंख्य इनफाइनाइट गुड क्वालिटीज हैं, उसमें सभी अच्छे गुण हैं। When the scriptures speak about Brahm as निर्गुण, they only mean that
ही इज अनटच्ड बाय क्वालिटीज ऑफ प्रकृति एंड वाइसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जब स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ऐसा कौन सा ग्रंथ कहता है कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है? कौन सा कहता है? ब्रह्मसूत्र कहता है। ठीक है, यानी कि जो शंकराचार्य का जो दर्शन है वो कहता है, तो उसका मतलब ये बताते हैं, ये अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये कहते हैं कि जब हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो एक रियलिटी है वो कैसी है, वो निर्गुण है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रकृति के जितने भी अवगुण हैं उससे वो बचा हुआ है, लेकिन उसके जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो सभी उसी में है। यानी कि ईश्वर में सारे अच्छे गुण हैं, वो अगर निर्गुण है तो वो उन गुणों से मुक्त है जो कि अवगुण है, जो अच्छे गुण नहीं है। या फिर जो प्रकृति के वाइसेस यानी कि जो बुराइयां हैं, प्रकृति में जितनी भी बुराइयां हैं वो सिर्फ उससे उनसे वो मुक्त है। ठीक है, अदरवाइज ही इज परफेक्ट पर्सनैलिटी, नहीं तो वो क्या है, वो अपने आप में एक संपूर्ण पर्सनैलिटी है, संपूर्ण व्यक्तित्व है। ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द जीवास, यानी कि वो अपने आप में जीव से भी पूरी तरह से भिन्न है। और जीव का मतलब क्या है? इंडिविजुअल सोल, मेरी सोल, आपकी सोल एंड वर्ल्ड अलाइक। आगे ये कहते हैं कि वो क्रिएटर भी है, प्रिजर्वर भी है, वो डिस्ट्रॉयर भी है। किसका? इस ब्रह्मांड का। ठीक है, एक और चीज ये कहते हैं, रामानुजाचार्य ने ये कहा था कि जो ब्रह्म है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो इस जगत का यानी कि चित्त और अचित का वो क्या है? वो एफिशिएंट कॉज भी है और वो मटेरियल कॉज भी है। वो अपने आप से ही इस जगत की रचना करता है, चित्त और अचित की। लेकिन ये जो माधवाचार्य हैं ये कहते हैं गॉड इज ओनली द एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट इट्स मटेरियल कॉज विच इज प्रकृति। ये कहते हैं कि जो मटेरियल कॉज है वर्ल्ड का, ठीक है, जिससे वर्ल्ड बनता है, जिससे जगत बनता है, वो क्या है? वो मैटर क्या है? वो मैटर प्रकृति है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सिर्फ एफिशिएंट कॉज है। यानी कि जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कारपेंटर होता है वो क्या करता है? लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करता है। मान लीजिए कुर्सी का निर्माण कर रहा है, तो जो कारपेंटर है वो कौन है? वो एफिशिएंट कॉज है, यानी कि वो निमित्त कारक है। उपादान कारक क्या है? यानी कि जो मटेरियल कॉज है वो क्या है? वो है लकड़ी। लकड़ी से वो कुर्सी का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो रामानुजाचार्य हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर कारपेंटर भी है और ईश्वर लकड़ी भी है। लेकिन माधवाचार्य ये कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ कारपेंटर है, वो लकड़ी नहीं है। लकड़ी जो है वो कोई और है, वो कौन है? प्रकृति। यानी कि प्रकृति से वो सृष्टि की रचना करता है, वो अपने आप में सिर्फ एफिशिएंट कॉज है, वो मटेरियल कॉज नहीं है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड आउट ऑफ द स्टफ्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति की जितनी चीजें हैं उनसे वो जो संसार है, जो जगत है, उसकी वो रचना करता है। जो एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस, एग्जिस्टेंस सत्य, नॉलेज ज्ञान, चित्त एंड ब्लिस मींस आनंद, यानी कि सत्य, चित्त, आनंद, सच्चिदानंद कॉन्स्टिट्यूट हिज एसेंस। यानी कि अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो उसको कैसे समझेंगे? हम उसको सच्चिदानंद के रूप में देखेंगे। अगर एग्जिस्टेंस है तो वो ईश्वर का एग्जिस्टेंस है, अगर ज्ञान है तो वो ईश्वर का ज्ञान है, अगर आनंद है तो वो ईश्वर का ही है, ईश्वर में ही है आनंद। ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि वो सभी प्रकार के यूल्स, सभी प्रकार के इम्प्योरिटीज, जितनी भी बुराइयां हैं वो सभी से मुक्त है, वो अपने आप में एक परफेक्ट और गुड पर्सनैलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट आगे ये कहते हैं ही हैज 6 क्वालिटीज ऑफ लॉर्डशिप। अब ईश्वर को ईश्वर होने के लिए उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ना। ठीक है, सदैश्वर्य, इसको कहते हैं लॉर्डशिप, सदैश्वर्य। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उसमें इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। ठीक है, इनफाइनाइट विगर है, इनफाइनाइट ग्लोरी है। ठीक है, ये जो है ये क्वालिटीज ये बताते हैं ईश्वर की। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर एब्सोल्यूट इन द कैरेक्टर एंड सो डू नॉट लिमिट हिम। यानी कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? वो एब्सोल्यूट हैं, अपने आप में संपूर्ण है। क्योंकि वो संपूर्ण है इसलिए उसको कोई भी लिमिट नहीं कर सकता। ही इज नॉट लिमिटेड। ठीक है, हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
ठीक है, हमारे लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम क्या नहीं हो सकते, हम एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। अब क्योंकि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो इनफाइनाइट है, इसलिए वो क्या है, वो एब्सोल्यूट है, उसके एट्रीब्यूट जो है वो एब्सोल्यूट हैं। ठीक है, ब्रह्म पोसेसेस एवरी काइंड ऑफ परफेक्शन, सभी प्रकार की संपूर्णता उसमें है, सभी प्रकार की संपूर्णता वो है, वो ब्रह्म में या फिर ईश्वर में होती है। नाउ वी विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पंचविधा भेद और रियलिटी ऑफ डिफरेंस। क्योंकि ये इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, इनका जो स्कूल ऑफ वेदांता है वो क्या है, वो द्वैतवाद है। द्वैतवाद का मतलब क्या है कि दो चीजें हैं, रियलिटी जो है वो दो हैं और दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो क्या दो चीजें हैं और किन दो चीजों में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हम 5 तरह से देख सकते हैं, जिसको पंचविधा भेद के नाम से जाना जाता है। पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, और विधा का मतलब होता है 5 विधि, यानी कि विधि से बना है 5 तरीके से। भेद का मतलब होता है अंतर, यानी कि 5 तरीके से हम भेद कर सकते हैं जो डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि जो डुअलिज्म है, जिन दो चीजों का डुअलिज्म है उसमें 5 तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हिंदी में पंचविधा भेद बोला जाता है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि गॉड ऑफ ब्रह्म इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो अपने आप में क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। अब वो इंडिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड द सोल एंड द वर्ल्ड आर सबऑर्डिनेट टू गॉड, यानी कि जो सोल है वो चित है और जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो अचित है, वो उसके सबऑर्डिनेट है, वो परतंत्र है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट ऑन हिम, और उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ही रिकॉग्नाइजेस डिफरेंसेस इन रियलिटी, लेकिन वो रियलिटी में डिफरेंशिएट करते हैं। ही एक्सेप्ट्स द 5 काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस, इस तरीके से जो रियलिटी है वो 5 तरह की होती है। ठीक है, विच आर रियल एंड बिगिनिंगलेस, जो कि अपने आप में रियल भी है और वो कैसी है, वो अनादि है। बिगिनिंगलेस का मतलब होता है अनादि, जो कभी भी शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग, 5 तरह की है। पहली क्या है, पहला डिफरेंस क्या है कि गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल, दोनों में डिफरेंस होता है, यानी कि आप आत्मा और परमात्मा को एक नहीं मान सकते। परमात्मा जो है वो कौन है, वो ब्रह्म है, और जो आत्मा है वो क्या है, वो इंडिविजुअल सोल है, और दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल सोल है वो डिपेंडेंट है और वो फाइनाइट है, लेकिन जो गॉड है वो कौन है, वो इंडिपेंडेंट है और वो इनफाइनाइट है। इसी तरीके से जो गॉड है वो क्या है, वो ब्रह्म है, और जो मैटर है वो क्या है, वो उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अचित, क्योंकि क्या है, अचित, जिससे भौतिक जगत की रचना होती है। ठीक है, जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। द इंडिविजुअल सोल एंड मैटर, ये दोनों भी डिफरेंट है। मेरी आत्मा जो है वो इंडिविजुअल सोल है, मेरा जो शरीर है वो मैटर है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, वन सोल एंड अनदर, मेरी आत्मा और आपकी आत्मा में भी अंतर है, क्योंकि ये विश्वास करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ सोल्स में, इंडिविजुअल सोल में, यानी कि ये मानते हैं कि आत्मा एक से ज्यादा होती है। ठीक है, एक से ज्यादा होती है तो दोनों में अंतर भी होगा, मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे ये कहते हैं वन मटेरियल थिंग एंड अनदर, वन मटेरियल थिंग यानी कि अचित या फिर मैटर, और दूसरी जो मटेरियल थिंग है वो क्या है, दूसरा अचित यानी कि दूसरा मैटर। दो मैटर हैं, इसका मतलब दोनों मैटर में भी डिफरेंस होगा। अगर मैं मैटर अपनी बॉडी को मानता हूं तो मेरी बॉडी और आपकी बॉडी में भी डिफरेंस है, हम दोनों की जो बॉडी है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफरेंस है रियलिटी में, ठीक है, वो ये 5 तरह का मानते हैं, जिसको ये बोलते हैं पंचविधा भेद और रियलिटी ऑफ डिफरेंस। ठीक है, these differences constitute the very nature of all things and on account of these only things are distinguished from one another, है ना, कि इस डिफरेंस के बेस पे ही वो चीजों के नेचर को जान पाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा से भिन्न है, तो मैं किस बेस पे कहूंगा, मैं अपनी आत्मा का जो नेचर है, जो स्वभाव है, और आपकी आत्मा का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसके आधार पर ही तो कह पाऊंगा कि मेरी आत्मा आपकी आत्मा से भिन्न है। मेरे शरीर का जो स्वभाव है, जो नेचर है, आपके शरीर का जो स्वभाव यानी कि जो नेचर है, वो दोनों भिन्न है। किसके आधार पर कह पाऊंगा, जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो उसका नेचर है। ठीक है, तो जब हम दोनों के नेचर को डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे से अलग हैं।
आगे बात करते हैं कि सोल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज आइडेंटिकल टू ब्रह्म, यानी कि आत्मा को हम ब्रह्म के एक समान नहीं मान सकते। ब्रह्म जो है वो आत्मा से परे है, यानी कि जो सोल है वो क्या है, हमारी इंडिविजुअल सोल है, जैसा कि ये पहले भी कह चुके हैं, ठीक है। और जो ब्रह्म है वो क्या है, वो अपने आप में परमात्मा है, वो एब्सोल्यूट है, वो इंडिपेंडेंट रियलिटी है, जबकि जो सोल है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। तो दोनों को हम आइडेंटिकल एक जैसा नहीं मान सकते, सिंस सोल इज एटॉमिक इन नेचर व्हाइल ब्रह्म इज ऑल परवेडिंग, ठीक है। क्योंकि जो सोल है वो एटॉमिक है, एक है, और जो ब्रह्म है वो ऑल परवेडिंग, यानी कि वो हर जगह होता है। नेक्स्ट ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू माधवा द फाइव फोल्ड डिफरेंस इज नॉट मेयर अपीयरेंस, नॉट मेयर इल्यूजन बट रियल। अब ये जो डिफरेंस है ये भी ना तो इल्यूजन, ना तो भ्रम है, और ना ही ये सिर्फ अपीयरेंस है, बल्कि अपने आप में ये रियलिटी है। क्लियर? और ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना ये परसीव भी होता है, ठीक है, ये परसीव भी होता है, ठीक है। मुझे आप देख रहे हो आज और मुझे कल देखोगे, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा, या फिर मुझे और अपने आप को देखो, दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। हम दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग है, ठीक है, और वो हमें दिखाई देता है, और वो सिर्फ अपीयरेंस नहीं है बल्कि वो अपने आप में एक रियलिटी है जिसको हम परसीव कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जो डिफरेंस है वही एसेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है वही एसेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का। डिफरेंस इज नॉट सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। डिफरेंस जो है वो कोई सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन नहीं है माइंड का। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों में डिफरेंस है इसलिए डिफरेंस है, वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, विच मींस यूनिवर्सल एंड विच इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मुझे दो चीजों में अंतर दिख रहा है तो अंतर है, सच में अंतर होता है, ठीक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, यूनिवर्स की सारी चीजों को ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। Madhava accentuates difference to such an extent that he advocates difference of degrees in the possession of knowledge and in the enjoyment of bliss, even in the case of liberated souls। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीजों में ही डिफरेंशिएट करते हैं जो फिजिकल या फिर एम्पिरिकल हैं, बल्कि ये आपका जो आनंद है, ठीक है, जो आपको लिबरेशन मिलने वाला है, जो आपका आनंद है, जो एंजॉयमेंट है, इसमें भी ये डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों की डिग्री अलग अलग होती है। डिग्री ऑफ एंजॉयमेंट मेरा अलग है, आपका अलग है, ठीक है। मेरा अगर मैं लिबरेट होता हूं कल को तो मेरा लिबरेशन का जो लेवल होगा वो अलग होगा, और आपका जो लिबरेशन का लेवल होगा वो अलग होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि लिबरेशन के भी लेवल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माधवाचार्य के लिए लेवल होते हैं, क्योंकि माधवाचार्य का मतलब ये है, माधवाचार्य का कहना लिबरेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लिबरेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, और वो क्या अलग तरीके से देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वर्ल्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड की, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो बात करते हैं हम अब वर्ल्ड की, यानी कि जगत की। अब जगत के बारे में माधवाचार्य के क्या विचार हैं। अगर हम देखते हैं इनके द्वैतवाद को, तो द्वैतवाद के अनुसार ये दो रियलिटीज की बात करते हैं, पहले ब्रह्म और दूसरा चित और अचित। जो अचित है वो क्या है, वो मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, और ये जो है मटेरियल वर्ल्ड वो क्या है, वो रियल मॉडिफिकेशन है किसका, इफेक्ट। जो इफेक्ट है वो क्या है, वो रियल मॉडिफिकेशन है किसका, अपने कॉज का। अपने कॉज का जो रियल मॉडिफिकेशन यानी कि वो विकार है ऑफ द कॉज विच रिमेन्स इंटैक्ट, जो कि अपने आप में इंटैक्ट यानी कि एक जैसा रहता है, वो कौन है, ब्रह्म है। यानी कि ब्रह्म से ही जो जगत है उसका प्रादुर्भाव होता है। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड आउट ऑफ प्रकृति, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रकृति है वो क्या है, वो एक प्राइमल मैटर है। व्हेन गॉड वांट्स टू क्रिएट द वर्ल्ड, प्रकृति इवॉल्व्स itself into the various material products which return to it again at the time of dissolution। और जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या होता है कि जो प्रकृति है वो वापस कर देती है, ब्रह्म को वापस कर देती है, और बाद में जब क्रिएशन का टाइम होता है तो प्रकृति उन चीजों को दोबारा से बना देती है, यानी कि रचना के समय बना देती है, सृष्टि की रचना हो जाती है।
माधवा रिगार्ड्स गॉड एज द ओनली द एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट द मटेरियल कॉज, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एफिशिएंट कॉज कौन है, यानी कि जगत का निर्माता कौन है, ईश्वर है, लेकिन जगत की रचना जिन चीजों से होती है वो गॉड नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो प्रकृति है। प्रकृति से ईश्वर जो है वो चीजों की रचना करता है। आगे ये कहते हैं कि गॉड गिव्स अप्रोप्रिएट बॉडीज टू द सोल्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा एंड देन ब्रिंग देम टू बर्थ टू वर्क आउट ऑफ देयर सैल्वेशन। ठीक है, जो गॉड है वो क्या करता है, वो मॉरल गवर्नर है आपके कर्मास का, और वो क्या करता है, आपके कर्मों के आधार पर आपको शरीर प्रदान करता है। यानी कि जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, जो आत्माएं हैं, उनको शरीर प्रदान करता है उनके कर्मों के आधार पर। कर्मा इज इनर्ट एंड गॉड प्रोवाइड्स मोशन टू इट। कर्म जो है अपने आप में इनर्ट है, लेकिन जो ईश्वर है वही उसको मोशन देता है। ठीक है, यानी कि आपके बंधन का कारण भी ईश्वर है, आपको बंधन भी ईश्वर देता है, आपको अज्ञानता भी ईश्वर देता है, आपको सैल्वेशन भी ईश्वर देता है, आपको नॉलेज भी ईश्वर देता है। ऐसा हम ईश्वर के फंक्शंस में पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं। गॉड डज नॉट क्रिएट द वर्ल्ड वंस एंड लीव इट टू इट्स वर्किंग एज द डीस्ट होल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर है वो क्या करता है, वो वर्ल्ड को बना के बस छोड़ दिया, बल्कि इसको गवर्न भी करता है, इसकी रचना करता है, फिर इसको गवर्न भी करता है, और टाइम आने पे इसको डिसोल्यूट भी करता है। ठीक है, यानी कि इसका विध्वंस भी करता है, और वही इसको कंटिन्यू करता है, वही इसका कंटिन्यूइंग कॉज है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड मूवमेंट इन मैटर। यानी कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य है और चाहे वो चीजें हैं, उनमें जितना भी मैटर होता है, चाहे वो मैन है चाहे वो मैटर है, उनमें जो मूवमेंट का जो कॉज है वो कौन है, वो ईश्वर ही है, क्योंकि वही एक मात्र एफिशिएंट कॉज है। आगे हम बात करने वाले हैं जीव की। अब माधवाचार्य के लिए जीव का मतलब क्या है, माधवाचार्य के लिए जीव का अर्थ क्या है। अब ये कहते हैं जीव वो है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये मैं हूं। ठीक है, जीव जो है वो एक्सपीरियंस करता है, जैसे मैं हूं, मैंने बोला मैं हूं, मैं का मतलब मैं जीव हूं, और मैं ये मानता हूं कि मैं हूं, मैं ये एक्सपीरियंस भी करता हूं, अपने सेंस ऑर्गन से मैं अपने आप को देख पाता हूं। ठीक है, अपने आप को मैं छू पाता हूं, जब मैं बोलता हूं तो अपने आप को मैं सुन पाता हूं। ठीक है, मेरी स्किन पे कोई टच करता है तो मैं उसको भी महसूस कर पाता हूं, यानी कि मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूं कि मैं हूं। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप जीव हैं, यानी अब आप अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं और बोलते हैं कि मैं हूं। ठीक है, तो इसका मतलब आप एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो माधवाचार्य की फिलॉसफी है वो कैसी है, वो रियलिस्टिक फिलॉसफी है। ठीक है, वो रियलिटी में विश्वास करते हैं। जीवास आर सेपरेबली रियल फ्रॉम ब्रह्म, और ब्रह्म के अलावा इनकी अपने आप में एक रियलिटी है। हालांकि ये डिपेंडेंट तो ब्रह्म के हैं, दो एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन ब्रह्म, बट दे हैव देयर सेपरेट रियलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मेरी जो इंडिविजुअल सोल है वो इंडिविजुअल सोल है, वो मैं ये नहीं कह सकते कि अहम ब्रह्मास्मि, जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं। ठीक है, शंकराचार्य ये कहते हैं कि जब आप अपने ब्रह्म को पहचान जाते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि आप ही ब्रह्म हैं। ठीक है, तब वो कहते हैं क्या, नेति नेति, नॉट दिस बट यू ओनली, सिर्फ आप ही हो। ठीक है, जो उनका नेगेटिव फॉर्मूला है नेति नेति का, उसका मतलब क्या है, नॉट दिस, ना तो ये रियल है ना वो रियल है तो सिर्फ ब्रह्म है, और वो कौन है, मैं स्वयं अहम ब्रह्मास्मि। जबकि माधवाचार्य ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म तो ईश्वर है और मैं सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं। हालांकि मेरी एक सेपरेट रियलिटी है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, द सोल इज परमानेंट एंटाइटी व्हिच एंड्योर्स इन एंड थ्रू इट्स चेंजिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसके क्या होते हैं, उसके कॉन्शियसनेस की स्टेट्स चेंज होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, लेकिन वो जो एंटाइटी है वो अपने आप में परमानेंट है। ठीक है, जैसा कि माधवाचार्य मानते हैं, जो कि जैसा कि रामानुजाचार्य मानते हैं, और ये भी मानते हैं, इस बात में दोनों जो है वो अग्री करते हैं कि जो सोल है वो अपने आप में एक परमानेंट एंटाइटी है। द कॉन्शियस सोल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। हमने रामानुजाचार्य की जब फिलॉसफी पढ़ी थी उसमें भी हमने यही तीन काइंड्स पढ़े थे, और माधवाचार्य भी इन्हीं तीनों काइंड्स में विश्वास करते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो 3 तरह की होती है। पहली तो होती है
नित्य, नित्य मुक्त, यानी पहले तो है नित्य यानी कि इटरनली फ्री, लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह है, ठीक है, वो लक्ष्मी का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी की तरह जो आत्मा है वो नित्य यानी कि वो फ्री होती है। दूसरी तरह की जो आत्मा होती है वो होती है मुक्त, यानी कि वो कैसी है, वो फ्रीड फ्रॉम संसार, यानी कि कभी वो संसार के बंधन में थी लेकिन अभी वो फ्री है, मुक्त है, लाइक देवास और एंड मैन, जैसे कि देव होते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं जो कि अब क्या कर चुके हैं, सेल्वेशन यानी कि लिबरेशन पा चुके हैं। ऋषिज होते हैं, फादर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये मुक्त हैं, ठीक है। इसके अलावा होती है तीसरी तरह की आत्मा और वो होती है बद्ध आत्मा। तीसरी क्या होती है, बद्ध और बाउंड, देयर हु आर एलिजिबल फॉर रिलीज, मुक्ति योग्य, यानी कि ऐसी आत्मा जो मुक्ति के योग्य है, यानी कि जिसको मुक्ति मिल सकती है, एंड दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, तमो योग्य। बद्ध आत्माएं दो तरीके की होती हैं, एक तो ऐसी होती है जिनको मुक्ति मिल सकती है, एक ऐसी होती है जो हमेशा जन्म जन्मांतर तक क्या करती हैं, भटकती रहती हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर हम महाभारत के एक प्रसंग की बात करते हैं तो जो अश्वत्थामा है उसको भगवान श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया था कि तेरी मुक्ति कभी भी संभव नहीं होगी, तू जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भटकता रहेगा, यानी कि वो कैसी है, वो शापित आत्मा है, वो कैसी है, वो दंडित है, वो शापित है, तो ऐसी आत्माएं कभी भी मुक्ति योग्य नहीं होती, ठीक है। आगे ये कहते हैं द लिविंग बीइंग्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लासेस, गॉड्स, मेन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, यानी कि जो जीव है, यानी कि जो जीवन है, जो लाइफ है, वो कई तरीके का हो सकता है, ठीक है, वो गॉड ईश्वर भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है यानी कि मनुष्य, वो एनिमल्स पशु भी हो सकते हैं, और वो प्लांट यानी कि पौधे भी हो सकते हैं। अ फिक्स्ड ग्रेडेशन डिपेंडेंट ऑन डिस्टिंक्शंस, तारतम्य ऑफ सोल्स इज वर्कड आउट ऑन एन इलैबोरेट स्केल, ठीक है, यानी कि एक फिक्स ग्रेडेशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है या फिर किसके ऊपर, डिस्टिंक्शंस के ऊपर, उसकी तारतम्यता के ऊपर, किसकी, आत्मा की, जो कि इलैबोरेट स्केल तक जाता है। नेक्स्ट, जीव इज अ नोअर, एंजॉयर एंड डूअर, यानी कि जो जीव है, यानी कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो कौन है, वो नोअर है, वो ज्ञाता भी है, वो एंजॉयर यानी कि वो भोगता भी है, और वो डूअर यानी कि वो करता भी है, ठीक है। सोल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये कहते हैं पंचविधा भेद में कि एक सोल दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा सोल्स में विश्वास करते हैं। अब आप खुद ही देखते हैं कि यहाँ पे अगर वर्ल्ड में ही देखते हैं कि इनफाइनाइट लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग आपको मनुष्यों के रूप में दिखाई देंगे, कुछ जीव जंतुओं के रूप में दिखाई देंगे, कुछ ईश्वर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो इनफाइनाइट हो गए, उनको तो आप गिन ही नहीं सकते, है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जैसा कि पंचविधा भेद कहता है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और ये क्या होता है, जीव इज पार्टलेस इन इटर्नल, ये अपने आप में पार्टलेस भी होता है और इटर्नल भी होता है। हर जीव जो है वो पार्टलेस है, उसका कोई पार्ट नहीं कह सकता, यानी कि वो एटॉमिक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ब्रह्म एटॉमिक नहीं है, वो ऑल परवेडिंग है, लेकिन जो जीव है वो कैसा है, वो एटॉमिक है, इसलिए वो पार्टलेस है, और वो कैसा है, वो इटर्नल यानी कि वो शाश्वत है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है, वो इमॉर्टल है। इट ड्वेल्स इन द बॉडी एंड द सेंसेस एंड बर्थ एंड डेथ आर ड्यू टू इट्स कनेक्शन विद द सेपरेशन फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी कि जब आत्मा जो है, यानी कि जब जीव जो है वो शरीर में एंट्री करता है तब क्या होता है, तो जन्म माना जाता है, और जब ये निकल जाता है तो शरीर की मृत्यु मानी जाती है। इट इज एटॉमिक इन साइज एंड येट इट कैन एक्सपीरियंस सेंसेशंस इन इट्स एंटायर बॉडी, ठीक है, ये अपने आप में कैसा होता है, साइज में बिल्कुल एटॉमिक होता है, तभी तो ये पार्टलेस होता है, अगर एटॉमिक होगा तभी पार्टलेस होगा, इसका हम पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड येट इट कैन एक्सपीरियंस सेंसेशंस, और ये अपने आप में सेंसेशंस को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, इन इट्स एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में अपने सेंसेशंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है, मेरा जो बॉडी है, मैं पूरे बॉडी में जो मेरे सेंसेशंस हैं उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इट इज एटॉमिक इन साइज एंड येट कैन एक्सपीरियंस सेंसेशन इन इट्स एंटायर बॉडी। द सोल्स फॉर्म इनटू 3 ग्रुप्स, अब ये जो सोल है, ठीक है, वो 3 तरीके की ग्रुप्स में बांटते हैं। अब क्योंकि ये प्रकृति में विश्वास करते हैं, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, तो उन तीनों गुणों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, आत्मा के ऊपर पड़ेगा, जैसा कि सांख्य दर्शन भी मानता है। और वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
अगर सात्विक गुण है, ओनली दीज सोल्स आर डिस्टिंक्ट फॉर लिबरेशन। अगर किसी आत्मा में सात्विक गुण है तो सिर्फ उसी को क्या मिल सकता है, लिबरेशन मिल सकता है। अगर कोई राजसिक है, दीज सोल्स आर इटर्नली ट्रांसमिग्रेटिंग, तो ऐसी आत्माएं जन्म जन्मांतर तक बार बार जन्म लेती हैं और मरती हैं, मतलब बार बार शरीरों में, बॉडीज में एंटर करती हैं और निकलती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। जो तामसिक होती हैं, दीज सोल्स आर फेटेड टू इटर्नल परडिशन। इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं वो अश्वत्थामा जैसी आत्माएं होती हैं तामसिक प्रवृत्ति की, जो कभी भी लिबरेशन नहीं प्राप्त कर सकती, जिनको कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लिबरेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे। तो लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति या फिर मोक्ष, सैल्वेशन। ठीक है, इसको सांख्य योग में कैवल्य कहा गया है ना। सोल्स आर इटर्नल एंड एटॉमिक, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस आर इंट्रिंसिक टू देम। कॉन्शियसनेस और ब्लिस यानी कि इनफाइनाइट ब्लिस यानी कि परम आनंद, और कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। जो चेतना और आनंद है वो उसका क्या होता है, वो उसका इंट्रिंसिक गुण है, यानी कि वो उसका आंतरिक लक्षण है ना। बट ओइंग टू देयर पास्ट कर्मा सोल बिकम entangled with bodies and suffer pain and misery. God endows souls with free will. ठीक है, यानी कि जो आत्मा के जो पूर्व कर्म हैं उनके आधार पर उसको क्या मिलता है, शरीर मिलता है। और फिर वो क्या करते हैं, लेकिन जो आत्माएं होती हैं उनको भगवान फ्री विल भी देता है, उनको फ्री विल देता है ताकि वो अपनी इच्छा से अपने कर्म कर सकें। मेरे पूर्व कर्मों के आधार पर मुझे ये शरीर मिला है, लेकिन इस शरीर के मिलने के बाद भी भगवान ने मेरी जो विल है उसको फ्री रखा है, यानी कि मेरी इच्छा को फ्री रखा है। मैं जैसे चाहे वैसे कर्म कर सकता हूँ और उन कर्मों के आधार पर ही मुझे अगला जन्म मिलेगा, ऐसा ये कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ईच सेल्फ इज होली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इस तरीके से हर आत्मा जो है, हर जो सोल है, हर जीव जो है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उसके कर्म ही है जो उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि अगला जन्म उसका किसका होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लिबरेशन की, तो लिबरेशन मिलेगा कैसे। जो माधवाचार्य हैं, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। ठीक है, यानी कि ईश्वर के ये बहुत बड़े भक्त हैं। ईश्वर इनके लिए कौन है, कृष्ण है, हरि है, नारायण है, विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव है, ये है ना। तो इनके हिसाब से जो आत्मा है उसका मार्ग क्या है, उसका मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग जो है वो एकमात्र मार्ग है। आपको क्या करना है, आपको ईश्वर के प्रति अपने आप को सरेंडर कर देना है, सेल्फ सरेंडर कर देना है, पूरी तरीके से आपको सेल्फ सरेंडर कर देना है, आपको भक्ति योग का मार्ग अपनाना है, तभी आपको लिबरेशन मिल सकता है। ठीक है, और माधवाचार्य ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लिबरेशन मिल गया तो आप ईश्वर बन गए, नहीं। अगर आपको लिबरेशन मिलता है तो आपकी जो सोल है वो लिबरेटेड सोल कहलाएगी, वो गॉड नहीं कहलाएगी। When liberated, the soul becomes similar to God in some respects, है ना। यानी कि जब आत्मा को लिबरेशन मिलता है तो वो ईश्वर के कुछ मायनों में उसके समान हो जाती है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो जाती, उसमें और ईश्वर में अंतर रहता है। ठीक है, जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं ना कि जब मैंने सल्वेशन पा लिया, यानी कि जब मुझे लिबरेशन मिल गया, मैंने ये पहचान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो मेरी मुक्ति संभव हो गई, मैंने मुक्ति को पा लिया। माधवाचार्य ऐसा नहीं कहते हैं। माधवाचार्य ये कहते हैं कि भले ही आपको लिबरेशन मिल जाए, इफ यू गेट लिबरेशन यू विल ओनली बी कॉल्ड लिबरेटेड सोल बट नॉट गॉड। आप सिर्फ एक लिबरेटेड सोल कहलाओगे, आप गॉड नहीं कहलाओगे। येट इवन इन दीज रिस्पेक्ट इट इज मच इंफीरियर टू गॉड। ठीक है, अगर आपको लिबरेशन मिल भी जाता है फिर भी आप ईश्वर से काफी इंफीरियर रहते हो। इट डज नॉट एंजॉय द फुल ब्लिस ऑफ गॉड। ईश्वर का जो परम आनंद है उसका आनंद जो है वो आत्मा नहीं उठा पाती। ईश्वर के समान वो कभी भी नहीं बन सकती, कुछ मायनों में वो समान बन जाती, पूरी तरीके से वो ईश्वर नहीं बन सकती। ठीक है, और वो कुछ चीजों में जो सोल जो ईश्वर के समान बनती है, वो चार चीजें हैं। वो क्या है, पहला है सालोक्य,
सालोक्य का मतलब है जिस लोक में ईश्वर रहता है उसी लोक में आप रहते हो, ठीक है, रेसिडेंस इन द सेम प्लेस विद गॉड। दूसरा है सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है नियरनेस टू गॉड, यानी कि ईश्वर के आप पास में रहते हो। सारूप्य यानी कि हैविंग द इटर्नल फॉर्म लाइक दैट ऑफ गॉड, ईश्वर के जैसे दिखते हो। सायुज्य, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ गॉड एंड पार्शियली शेयरिंग हिज ब्लिस विद देम, यानी कि ईश्वर के शरीर में आपकी आत्मा जो है वो एंटर करती है, यानी कि परमात्मा में आत्मा एंटर करती है, लेकिन परमात्मा का पूरा आनंद आत्मा जो है वो नहीं भोग पाती है, ऐसा माधवाचार्य कहते हैं। ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो पूरी तरीके से ब्रह्म यानी कि गॉड के जैसी नहीं बन सकती, वो क्या होती है, ब्रह्म प्रकार की, ठीक है। माधवा believes that certain souls like demons, ghosts and some men are eternally doomed, दंडित and damned शापित। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था किसका, अश्वत्थामा का, कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से इटरनली यानी कि उनको कभी लिबरेशन मिल ही नहीं सकता, वो दंडित होती हैं और वो शापित होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उसको दंड ही तो दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाया था और उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, और फिर क्या हुआ था, परीक्षित का जन्म हुआ था। अगर आपने महाभारत देखी हो, नहीं देखी है तो जरूर देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महाकाव्य है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको मजा तो बहुत ही आएगा, ठीक है। परम आनंद की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको आनंद तो आएगा। दे कैन नेवर होप टू गेट लिबरेशन, यानी कि ऐसी आत्माएं जो होती हैं अश्वत्थामा जैसी, उनको कभी भी लिबरेशन नहीं मिल सकता। द डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल डैमनेशन इज पेक्यूलियर टू माधवा एंड जैनिज्म इन द होल फील्ड ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में अगर हम बात करते हैं दंड की, दंडित आत्माओं की, तो वो सिर्फ दो ही फिलॉसफीज में देखने को मिलती है, एक तो माधवाचार्य की फिलॉसफी में और दूसरी जैनिज्म में मिलती है, कि ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिनको दंड मिला होता है, जो शापित होती हैं और जो कभी इस योग्य नहीं होती कि उनको मुक्ति मिले, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आपका जो वेदांत दर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक बचेगा, वो बचेगा श्री अरविंद घोष का। अरविंद घोष की फिलॉसफी पढ़ेंगे और उसके साथ में हमारा यूपीएससी का जो पेपर 1 है फिलॉसफी ऑप्शनल का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है जो माधवाचार्य पे आया था 2022 में, अभी अभी यानी कि सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसकी हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, हाउ डज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन मोक्ष ऑफ माधवाचार्य डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भी भक्ति की बात करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, और माधवाचार्य भी भक्ति की बात करते हैं, लेकिन दोनों के लिबरेशन में अंतर ये है कि माधवाचार्य जो हैं वो बात करते हैं आत्माओं की जो कि पूरी तरीके से लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकती चाहे वो कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन रामानुजाचार्य इस तरीके की बात नहीं करते। यही अंतर है दोनों के लिबरेशन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही विष्णु के अनन्य भक्त हैं, तो दोनों यही कहते हैं कि आप सेल्फ सरेंडर करो, भक्ति योग का मार्ग अपनाओ, आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और आप जो है आपको लिबरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में 15 नंबर का आया हुआ है। ये कहते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ जीव एंड जगत इन द फिलॉसफी ऑफ माधवाचार्य। माधवाचार्य की फिलॉसफी में जीव और जगत का क्या स्टेटस है, ठीक है। अगर हम जीव की बात करते हैं तो जीव इनके लिए इंडिविजुअल सोल है, जो कि अपने आप में क्या है, जो कि पार्टलेस है, एटॉमिक है, और जो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, डिपेंडेंट होती है ब्रह्म के ऊपर, कॉन्शियसनेस होती है इसमें। जब ये बॉडी में एंटर करती है तब बॉडी का, तब जीव की एग्जिस्टेंस माना जाता है, और जब ये निकलती है तब उसको डेथ माना जाता है। ये स्टेटस है जीव का। आगे बात करते हैं जगत की, तो जो जगत है वो क्या है, वो अचित से बनता है। अचित का मतलब होता है मैटर, यानी कि मैटर से जगत बनता है, जो कि अपने आप में एक डिपेंडेंट एंटाइटी है, जो कि अपने आप में पूर्णतया रियल है, क्योंकि इनका तो डुअलिज्म है ना, डुअलिज्म है, इसका मतलब जगत भी इनके लिए रियल है, इनके लिए जगत मिथ्या नहीं है, ठीक है। उसका कारण माया नहीं है, मायावाद में विश्वास नहीं करते ये कहते हैं कि जो जगत है वो अपने आप में रियल है, ठीक है। और जो रियल है वो किससे बनता है, प्रकृति से बनता है। जगत का जो एफिशिएंट कॉज है वो ईश्वर यानी कि ब्रह्म है, और जो मटेरियल कॉज है वो क्या है, वो प्रकृति है। ये स्टेटस है किसका,
जगत का। तो इस तरीके से आप माधवाचार्य का जीव और जगत का स्टेटस आराम से आप समझा सकते हैं, अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2020 में ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहता है पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5-fold डिफरेंसेस इन द डुअलिस्टिक स्कूल्स ऑफ वेदांता, ठीक है। 5-fold डिफरेंस का मतलब क्या है? पंचविधा भेद। पंचविधा भेद तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका टॉपिक है किसका? माधवाचार्य का। और अब आप देखेंगे कि 2010 में भी पूछा गया है और ये 2010 में 15 नंबर का पूछा गया था, सॉरी 2015 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा गया है, ये 2013 में भी पूछा गया है, यानी कि कई बार पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए और ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर आपको लिखना है कि पंचविधा भेद क्या होता है, 5-fold डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज नेचर ऑफ ब्रह्म डिफर इन द फिलॉसफी ऑफ शंकरा, रामानुजन एंड माधवा? क्रिटिकली डिस्कस 2014 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अगर हम शंकराचार्य के ब्रह्म की बात करते हैं तो वो निर्गुण है, अपने आप में एक है, निराकार है, ठीक है। और वही दैट इज द ओनली रियलिटी। और वो कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मनापरा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से परे नहीं है। जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ब्रह्म में ही होती हैं, ब्रह्म से ही बनती हैं, ब्रह्म में ही डिसोल्यूट हो जाती है। ब्रह्म इज द efficient cause as well as the material cause of this world. Whatever you see that is because of माया, जो कि ब्रह्म का एक क्या है? अनिर्वचनीय गुण है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये स्टेटस है ब्रह्म का किसके अकॉर्डिंग? शंकराचार्य के अनुसार। रामानुजाचार्य का जो ब्रह्म है वो क्या है? रामानुजाचार्य का जो ब्रह्म है वो कैसा है? वो क्वालिफाइड है, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसमें विशेषण होते हैं, इसीलिए वो विशिष्ट कहलाता है और इसीलिए उनका अद्वैत विशिष्ट अद्वैत यानी कि विशिष्टाद्वैत कहलाता है। और वो विशिष्टताएं क्या होती हैं? चित्त और अचित यानी कि कॉन्शियसनेस और मैटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का ब्रह्म। अब बात करते हैं माधवाचार्य का ब्रह्म। माधवाचार्य का जो ब्रह्म है वो कैसा है? वो है अपने आप में गॉड। वो एफिशिएंट कॉज तो है लेकिन वो मटेरियल कॉज नहीं है, वो प्रकृति से जगत की रचना करता है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो दूसरी रियलिटीज हैं जो सच में रियल हैं, जो कि अचित और चित हैं यानी कि सोल और मैटर है, वो ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, यानी कि वो ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ये स्टेटस हो गया तीनों का। अब आप आराम से समझा सकते हैं चारों वीडियोस के बेस पे। ये चौथी वीडियो थी आपकी वेदांत दर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंस पंचविधा भेद, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपको लिखना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आता है द नेचर ऑफ ब्रह्म जीव एंड जगत अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य, शॉर्ट नोट्स। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, 2005 में 20 नंबर का आया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माधवाचार्य कॉन्सेप्शन मोक्ष। अब मोक्ष का क्या मतलब है? माधवाचार्य का मोक्ष का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप जो है ईश्वर की अनन्य भक्ति करें, भक्ति का मार्ग अपना लें, सेल्फ सरेंडर कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से आपको मोक्ष मिलेगा यानी कि लिबरेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन लिबरेशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर बन जाएंगे, आप एक लिबरेटेड सोल रहेंगे जो कि ईश्वर के समीप सामीप्य, उसके लोक में, उसके पास में, सालोक के, ठीक है, सायुज्य उसके साथ में, ठीक है। और चौथी चीज क्या थी? सारूप्य, यानी कि उसके रूप के आकार के हिसाब से आप दिखेंगे, लेकिन आप ईश्वर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा जो है माधवाचार्य कहते हैं। तो ये थी आज की माधवाचार्य की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट, अगर कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई डाउट अगर होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो उसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है विद सॉल्व पेपर्स, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स जो है वो आपको आपके घर पे, आपके एड्रेस पे इंडिया पोस्ट के थ्रू आपको डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हमारी जो क्लास होगी वो होगी अरविंद के ऊपर।
अरविंद घोष का, जो महर्षि अरविंद घोष का जो दर्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे अब सुपर ह्यूमन की, है ना, यानी कि जो अति मानव है उसकी अवधारणा की हम बात करेंगे कि अरविंद घोष क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी जो इंडियन फिलोसफी का पार्ट है पेपर 1 उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे।